एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि इन ट्रायंगल राइट एंगलेट एट बी, एक ऐसा ट्रायंगल है कि उसका राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन ए सी कॉस सी। आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा कर दिए और राइट एंगलेट कहाँ होगा, बी। फिर बी के बाद क्या आता है, सी। फिर उसके बाद से ए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब हमको हाइपोटेनस पता करना है। क्यों हाइपोटेनस पता करना है, क्योंकि साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसलिए हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए और बाकी जो साइड है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो देखिए ए बी का स्क्वायर यहाँ पे, फिर बी सी का स्क्वायर हो गया। अब जितना वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए। तो देखिए ए बी का 24 का स्क्वायर है, उसके बाद से प्लस बी सी का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 576 होगा। और इसका जब करेंगे तो 49 हो गया। इसका 576 और इसका 49 जब ऐड करेंगे इसको हम, ए सी स्क्वायर मिलेगा 625। उसके बाद से जब ए सी का वैल्यू निकालेंगे इसका और स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे 25 हम रख दे रहे हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पहला क्वेश्चन है क्या है, साइन ए। साइन ए हमको निकालना है, तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, और जब यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाली साइड जो होती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको आप मन में बैठा लेंगे। इसके सामने से हम जब देखेंगे, जब भी साइन ए पूछेगा तो यहाँ साइन ए से देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस अपनी जगह पे हमेशा बना रहता है। तो यहाँ से देखिए, तो पहले लिखेंगे साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है, 7 है, हाइपोटेनस क्या है 25। यू हो गया। यहाँ से हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कॉस ए, कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ से जब देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है और ये बेस हो जा रहा है, तो बेस बटा हाइपोटेनस होता है। तो 24 अपन 25 ये हो गया। उसके बाद से दूसरा जो है देखिए साइन सी है, तो हम यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखिए साइन सी का होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है 24 है और हाइपोटेनस 25 हो गया। उसके बाद से क्या निकालना है, कॉस सी। देखिए यहाँ पे कॉस सी होता है बेस अपन हाइपोटेनस, इसका भी सी से देखना है। तो क्या हो गया, बेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला प्रश्न आपका हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है, इन फिगर 8.13 ये वाला, फाइंड 10p, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको साइड, और काट आर ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा क्यू आर। ठीक है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखेंगे बाई
पाइथागोरस थ्योरम से होता है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस उसके बाद से क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर कर दें तो उन दोनों ट्राइंगलों के साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो वही इसमें लिखा गया है। देखिए इस ये जो साइड है इसका स्क्वायर कर दिया और बाकी इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिए हैं। अब जो वैल्यू दिया है उसको रख लेते हैं, तो पी आर का वैल्यू है क्या 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया है। उसके वजह से पी क्यू का है 12, तो 12 इसका स्क्वायर हो गया है। क्यू आर का क्या है पता नहीं, क्यू आर का निकालना है। तो देखिए आप 13 का स्क्वायर जब करेंगे, 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो 169 होगा, ठीक है। और इसका जब करेंगे तो 144 होगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इस 144 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 मिलेगा, ठीक है। जब हम उसको उधर लेकर जाएंगे तो ये जो बड़ा है उसमें से ये जाकर घट जाएगा। अब देखिए इसको जब इसमें से घटाएंगे तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर, अब क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ रख देंगे 5, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ 5 रख देंगे तो आपको क्या ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। अब देखिए 10p यहाँ से जब भी देखेंगे, पिछली वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि यहाँ से जब भी देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो 10p जब ज्ञात करना है, देखिए होता है परपेंडिकुलर अपन 10p क्या होता है, 10p होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये है 5 है, ठीक है। उसका से बेस क्या है 12 है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए 10p का हम जब लेंगे यहाँ से तो क्यू आर है, यहाँ पे क्यू आर अपन यानी परपेंडिकुलर अपन बेस क्या हो जाएगा पी क्यू, उसके वजह से माइनस कॉट आर यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। इसका होता है कॉट का होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस है क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या है बेस क्यू आर है और उसके वजह से परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। तो देखिए यहाँ पे रहेगा क्यू आर अपन पी क्यू। अब इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, यहीं पे जीरो कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू रखेंगे क्यू आर 5 हो गया और पी क्यू क्या है, पी क्यू देखिए 12 है, इसका भी क्या है 5/12, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। प्यारे बच्चों, अगर आपको जहाँ भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगा आपको, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, आपको ये पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम देंगे ए बी सी, ठीक है। और हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4, तो होता क्या है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 4 है। ज्ञात क्या करना है हमको, बीसी फाइंड करना है अभी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अब उसके बाद से हम जो वैल्यू दिया है उसको रखते हैं, तो देखिए एसी का
वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ए बी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर बी सी का वैल्यू पता नहीं है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 और इसका हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। अब देखिए 16 है, अब जब 9 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा, देखिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 हो जाएगा। ये बड़ा है तो ये जाकर इसमें से घट जाएगा। अब देखिए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 7 स्क्वायर। यहाँ पे बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 7 और जब बी सी का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा √7 इसको बोलेंगे। ठीक है, तो बी सी का वैल्यू क्या आ गया √7। आपको ज्ञात क्या करना है कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस ए यहाँ पे देखिए। अब देखिए जब जब भी क्वेश्चन में राइट एंगलेट एट बी, राइट एंगलेट एट सी दिया है तब हम यहाँ से देखेंगे, और अगर नहीं दिया है तो यहाँ से हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कास का होता है क्या, बेस अपन हाइपोटेनस। तो कास क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है √7, हाइपोटेनस क्या 4। उसके बाद से 10, यहाँ पे देखिए 10a का होता है बेस अपन, सॉरी परपेंडिकुलर अपन, ये p है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये है 3 और बेस क्या है √7 है। इस तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन में देखिए, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो देखिए ये जो दिया है 15 cot a इक्वल टू 8, यहाँ से cot a का वैल्यू जब निकालेंगे तो 15 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 8/15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे इसका नाम देंगे ए बी सी, आप पी क्यू आर भी नाम दे सकते हैं, हम ए बी सी दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए कॉट है, काट का होता है क्या, होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया 8, परपेंडिकुलर क्या है 15। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है ए सी हाइपोटेनस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ये जो वैल्यू सब दिया है उसमें हम पुट कर देंगे। तो ए सी का वैल्यू नहीं पता है, हमको ए बी का वैल्यू पता है, उसको रख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे बी सी का वैल्यू दिया है 8, उसको रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर जब करते हैं 225, यहाँ पे हो जाएगा 64। जब इसको हम ऐड करते हैं तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू मिलता है, देखिए 289 मिलता है। और ये जो है ए सी का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 17 आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 17 लिख देंगे हम। अब उसके बाद से फाइंड किसका करना है साइन ए का, लिखेंगे साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे 15 है, हाइपोटेनस क्या है 17 है। और उसके बाद से सेक ए, सेक का क्या होता है, देखिए सेक का क्या होता है कॉस, कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो इसका होता है हाइपोटेनस अपन बेस, कॉस का ये उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस क्या है 17 है और बेस क्या है 8 है। ठीक है, इस तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा।
एक इसका दे दिया है सेक थीटा का, और बाकी सबको आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे नाम देंगे ए बी सी। ठीक है, और सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, और देखिए सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपन बेस। ठीक है, ये कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हाइपोटेनस 13 मिल गया, उसके बाद से बेस क्या मिल गया, 12 मिल गया, परपेंडिकुलर हमको नहीं मिला, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हम जो है फाइंड करने के लिए पाइथागोरस यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ए बी का वैल्यू क्या दिया है, सॉरी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना दिया है 13, तो यहाँ 13 का स्क्वायर कर देंगे। ए बी का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, ए बी का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, फिर बी सी का 12, तो यहाँ 12 कर देंगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो गया, और यहाँ ए बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 144। अब देखिए 169 की तरफ 144 को ट्रांसफरिंग करेंगे, तो देखिए ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। ठीक है, अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 25 ए बी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या मिला, 5 मिला, तो यहाँ पे आप 5 रख देंगे। ठीक है, अब हमको साइन का निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन है, 5 है, हाइपोटेनस क्या है 13 है, फिर उसके बाद से कॉस ए। कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, बेस यहाँ पे 12 है, हाइपोटेनस क्या है 13 है। ठीक है, साइन का 10, अब 10 का निकालना है, तो 10 का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 है, बेस क्या है 12, साइन कॉस 10। अब निकालना है कोशेक का, कोशेक ए। तो कोशेक ए होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हाइपोटेनस क्या है 13 और परपेंडिकुलर क्या है 5, और सेक का तो दिया है यहाँ पे, उसको से निकालना है कॉट ए का। तो कॉट ए इक्वल टू होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा इसका 12, परपेंडिकुलर क्या है 5। इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया। ये 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चन मिलता जुलता है, तो अगर एक को समझ गए आप तो सब क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब इसका अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन 6 नंबर